Hi guys, this is Rashi from 92.7 Big FM and you are tuned into hashtag the Blue Mic, your independent favorites and initiative by Big FM and Hangama Artist Allowed. 1998 में फरीदाबाद हरियाणा में एक बहुत ही अमेजिंग चीज हुई. एक लड़की पैदा हुई जिसने 2019 में MTV हसल में आके मचा दिया. What's up अग्रिता धवन? Yo, what's up? मैं 1997 में पैदा हुई थी. Please let that's like borderline Gen Z and millennial. 1997, I correct myself. First of all, the first thing that I have to ask you is, how did this happen? How did Axie happen? ये कहाँ से शुरुआत हुई? कब वो टाइम था जब अग्रिता को लगा कि अब मुझे Axie बनना है? I think Axie तो मैं हमेशा से ही थी. Axie just means there's a fire inside me, आग सी. And I was always a rebel, you know. I was always Axie. I always wanted to do something जो कि एक 9 to 5 job ना हो. And music में मेरा like affinity towards music was since I was a child. बचपन में भी मैं हारमोनियम क्लासेस जाती थी और रॉक स्कूल ऑफ म्यूजिक मैंने 2014 में ही ज्वाइन कर लिया था. तब तक पता नहीं था कि रैप करना क्या है, रैप होता क्या है. बट सिंगिंग का शौक था मुझे तब से. एंड आई डोंट नो कब वो अग्रिता जिसका नाम Axie निकनेम था, मैंने उसको अपना आर्टिस्ट नेम ही बना लिया. I don't know how it happened. The universe has made me Axie. अच्छा, tell me, you know that one moment when you realize childhood में पता पड़ जाता है कि बस अपन ऐसे ही रहने वाले हैं, हम rebellious ही होने वाले हैं. वो कुछ ना कुछ एक इंसिडेंट ऐसा जरूर होगा आपकी लाइफ का. प्लीज वो बताओ मुझे. मेरी लाइफ ही एक रेबल है. आज तक मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है लाइफ में जो रूल्स के मुताबिक हो, चाहे वो क्लासेस में हो, चाहे वो कॉलेज में हो. लाइक आई वाज द क्वीन बी इन माय स्कूल, इन माय कॉलेज. एंड जो मैं चाहती थी हमेशा वही होता था. एंड आई वाज लाइक फकिंग गुड एट माय स्टडीज. तो टीचर्स कुछ बोल नहीं पाती थी, बट आई वाज अ बैक बेंचर टू. तो इतना ज्यादा नाक में दम कर रखा था मैंने टीचर्स के कि पेरेंट टीचर मीटिंग में उनको यही प्रॉब्लम होती थी सिर्फ. फिर घर वालों ने जो रूल्स बनाए थे मेरे लिए वो मैंने कभी फॉलो नहीं करे. आई वाज फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली. ये बोलते थे लड़कों से बात मत करो, छोटे कपड़े मत पहनो. मैंने सब कुछ किया है. फिर देन इट कम्स टू करियर, people still tell me कि you can't sing, you can't rap, you can't do this, you can't do that. I'm like, मुझे मत बताओ. मेरे को बचपन से लोग बोलते आए हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. Watch me do it. Tell me, how did you overcome and how do you still overcome these things in life? Well, I think it's about mental peace. क्योंकि obstacles तो मेरी लाइफ में बहुत सारे आए हैं और बहुत बड़े बड़े भी आए हैं. But how I deal with it is उनको मैं अपने सर पे उतना नहीं चढ़ने देती जितनी मेरी कैपेसिटी है टू टेक रिस्क एंड यू नो टू बी ओके कि इतनी मेरी रिस्क एपेटाइट है और इतना इतना सब कुछ हो गया है मेरे साथ. बट आई थिंक आई गो विद दैट माइंडसेट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. एंड इसमें भी एक लेसन है. बट आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो आई डोंट वांट टू फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, आई वांट टू फोकस ऑन द सॉल्यूशन. एंड एक टाइम ऐसा भी आ गया था इन 2021 जब मैंने सिर्फ 2 ही गाने रिलीज करे थे. एंड दैट हैड सच अ मेजर टोल ऑन माय मेंटल हेल्थ. मेरे को पैनिक अटैक्स आते थे. मेरे को आई वाज लाइक इन अ वेरी बैड मेंटल स्टेट. आई यूज्ड टू क्राई कि मेरा कुछ होगा ही नहीं, कि म्यूजिक में क्या ही रखा है. मेरे को ना लोग सुन रहे हैं, ना कोई सपोर्ट कर रहा है. प्लस यू नो बीइंग अ फीमेल in this male it's like it felt like there was no hope. But फिर I pulled myself together. मैंने meditation करी. I had to make some very hard changes in my life. But it all comes from the mind is what I feel. Tell me, तुम्हारी लाइफ का वो aha moment कब था? मतलब after a lot of struggle when you find something you're like yes finally. I think first time जब actually में मेरे को soul से fulfillment मिली थी अपना काम, अपना music करने में. That was ना तुम अकेले मैंने MTV हसल पे perform किया था. That was about child abuse. And I felt so good कि सोसाइटी के लिए मैं कुछ ऐसा कर पाई जिसको सुन के एक्चुअली में लोगों की लाइफ्स चेंज हुई. एंड मतलब गाने तो बनाते ही हैं अबाउट लव, अबाउट फ्लेक्सिंग, अबाउट जस्ट बीइंग योरसेल्फ. बट दैट वन थिंग एक्चुअली हेल्प पीपल. एंड मुझे उससे काफी खुशी मिली और फुलफिलमेंट मिली. मुझे एक स्पीकर भी मिला MTV हसल से, JBL Extreme 2, being performer of the week. But now I can see why I got performer of the week. It was not because definitely it was because of the song, but it was more because of how other people connected with it. Absolutely. That whole relation, and especially when you're rapping
आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट, कई बार थोड़े बहुत हम लोग लिरिक्स अगर इधर उधर तो चला लेते हैं, लेकिन अगर कनेक्शन बैठ गया ना तो इट यू जस्ट शूटिंग अप फ्रॉम देयर. सो टेल मी, शूट अप करते करते व्हाट आर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स नाउ? 2023 इज योर. I am ready. I am absolutely ready. अभी मेरी EP रिलीज हुई है, like my first debut EP that is called Rap Goddess. तो उसके 3 गाने 2022 तक रिलीज हो गए थे. I had a lot of like good collaborations on it. हरजस था, there was GT47, there was Shahrul. अभी उसके EP के 2 गाने रह गए हैं जिससे हम 2023 स्टार्ट करेंगे. And then I have like a lot of collaborations coming up in 2023. जो भी मेरे इतने सारे फैंस हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि इसके साथ कर लो इसके साथ कर लो, तो आएंगे वो सारे collaborations absolutely. And मेरे को अभी मैंने एक पोस्ट डाला था कि 2022 में आपको मेरा कौन सा गाना पसंद आया. Like I released only 5 tracks, but and I'm happy with it. I'm happy क्योंकि उससे पहले सिर्फ एक ही गाना रिलीज हुआ था. तो everybody loved खाई, तो मैं उस जॉनरा में थोड़े से और गाने रिलीज करना चाहती हूँ. वाओ. जो अभी EP आपकी रैप गॉडेस आई है, उसके जो 2 गाने बचे हैं, उसमें से कोई भी एक गाना थोड़ा सा अगर हम सुन पाते तो. खाई सुना दूंगी आपको डेफिनेटली. चलो. ओ जट्टी खाई तो वगैरह मेरा प्यार, खाई तो वगैरह मेरा प्यार, ओ मनले खाई तो वगैरह मेरा प्यार, सैर करावांगा तू चलनी, बह जा नेड़े आके जुल्फां नू खोलनी, इन्नी दूरों आया वे कुछ तां बोलनी, तेरे लिए रब नू छड्डता ना छड्डी मैनू, जट्टी खाई तो वगैरह मेरा प्यार, खाई तो वगैरह मेरा प्यार, ओ मनले खाई तो वगैरह मेरा प्यार, सैर करावांगा तू चलनी. I agree with people. You should release more songs in this genre. You sound amazing. Oh my God, your voice is so powerful. Thank you so much. Now, this is a very important question as per me, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे ना आर्टिस्ट की जर्नी कहीं से समझ में आती है. आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आई एक्चुअली? Well, I first of all think कि I am very blessed. It's a God's gift that I have. और म्यूजिक चाहे जब मैंने नहीं सीखा था तब भी मेरे को समझ हमेशा से आता था कि बचपन से पापा अगर जगजीत सिंह की गजलें सुना रहे हैं, अरिजीत सिंह सुन रहे हैं, आतिफ असलम सुन रहे हैं, हम गाड़ियों में बैठे, तो दैट इज सबकॉन्शियस. एंड म्यूजिक इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ जो बचपन से ही हर किसी के साथ होता ही है. तो मेरा वो मोमेंट जब मुझे लगा कि मेरे को एक आर्टिस्ट बनना है, कि मेरे को एक सिंगर बनना है, दैट वाज जब मैं एक छोटी बच्ची थी, अप्रोक्सीमेटली 14 या 15 साल की. तो डिज्नी पे आता था एक हैना मोंटाना. या ऑफ कोर्स. तो माइली साइरस को देख के यू नो शी हैड दैट हैना मोंटाना, देन शी वाज माइली साइरस लिविंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. एंड वो देख के मेरे को लगा यार इफ शी कैन डू इट आई कैन डू इट. वाओ. एंड फिर उसके बाद देयर वाज नो स्टॉपिंग बैक. अगर तुम्हें अपनी 15 साल की वो जो लड़की सपना देख रही है उसे अगर एक मैसेज देना हो तो क्या मैसेज दोगी? इट्स ऑल वर्थ इट. करते जाओ एंड जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं दैट इज गोइंग टू मेक योर कैरेक्टर. क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो पता नहीं क्या क्या कर रही हैं टू बी इन दिस इंडस्ट्री एंड इट्स सैड. दैट्स ऑल इट इज. तो अपनी रिस्पेक्ट लेके चल रहे हैं हम एंड जो सपने देख रही है वो पूरे होंगे. जस्ट कीप एट इट एंड बी हैप्पी. एक चीज जो मैं एक्चुअली बोलना चाहूंगी कि रो मत. जो होना है वो होना ही है, तो रो मत बस. तो स्वीट यार. तो आई एम अज्यूमिंग कि अक्षी का जो मंत्र इन लाइफ है वो भी यही है कि बॉस जो भी होगा चलते जाऊंगी, आई एम नॉट गोना स्टॉप. बिल्कुल ऑन पॉइंट हो रहा है क्योंकि जो भी हो रहा है मतलब किसी की प्रॉब्लम्स बड़ी या छोटी नहीं होती हैं, बट हर किसी के लिए अपनी प्रॉब्लम्स तो बड़ी होती है. अच्छा, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है एक्चुअली, नाउ दैट आई नो योर जर्नी अ लिटिल बिट एंड आई नो इट्स अ लॉट ऑफ tough experiences, but there are a lot of upcoming artists who still see that dream ki it's going to be a very rosy road ahead. बस मुझे तो content बना लेना है and it's going to be very rosy ahead. Then give a message for those people. उनको क्या बोलना चाहते हो, क्या advice या tip देना चाहते हो?
कि म्यूजिक के अलावा भी इस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सिर्फ म्यूजिक के थ्रू बहुत मुश्किल होता है बीइंग एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो अपना होमवर्क करो, एक्चुअली में जानो कि हाउ डज द इंडस्ट्री वर्क। बस म्यूजिक बनाने से, सिर्फ कंटेंट रिलीज करने से नहीं होता है। अच्छा ये बताओ कि कभी तुमने किसी सिंगर की नकल करने की कोशिश करी है? अकेले में ऐसा होता है ना कि यार एक बार अच्छा ट्राई तो करूँ, लोगों को अच्छा क्या लगता है इसमें। कम ऑन स्टिल सम थिंग्स ना। कोशिश तो करी बट कभी रिलीज नहीं करा वो सब कुछ। ओके अच्छा, अगर अगसी सिर्फ अग्रिता धवन ही होती, मान लो, हाँ जी। नहीं बनते सिंगर, नहीं बनते रैपर, तो क्या कर रही होती? मेरा बहुत मन था एक मरीन बायोलॉजिस्ट बनने का। Ooh, मेरे को एनिमल्स से कुछ अलग ही प्यार है। लाइक इफ आई वरंट डूइंग ऑल दिस, आई वुड बी डूइंग समथिंग विद एनिमल्स। कोई अफ्रीका जाके कोई एनिमल हेल्थ केयर में होती मैं, या फिर वेट होती, कुछ तो होती एनिमल से रिलेटेड। एनिमल से रिलेटेड। वाओ दैट इज सो अमेजिंग। अच्छा, तुम्हारी सबसे फेवरेट परफॉर्मेंस ऑफ योर्स इज व्हिच वन? औरत, जब मैंने एमटीवी हसल पे अपना ऑडिशन दिया था विद औरत, दैट वाज माय फर्स्ट हिंदी रैप एवर, एंड I also got an award for it, for which I am extremely grateful and thankful. इस सेगमेंट के एंड में मैंने यही गाना लिखा है बिकॉज आई 100% न्यू इट हैज टू बी औरत। तो मैंने यही सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है कि कैन यू प्लीज लाइक रैप अ लिटिल बिट ऑफ औरत फॉर अस। For all the women out there, it's all about women empowerment. कहूँ क्या है सच क्या है झूठ मेरे बारे में, खड़ी हूँ यहीं आके पूछ मेरे बारे में। औरत हूँ ये जात मेरी माँ ने दी, लोग ना कुछ से बात उस जमाने की रोकते थे कि क्यों है गृहस्थी में मुझको परवाना, और भाई को इजाजत थी हाजिरी वापस आ बचे की जरूरी थी। वो खड़े ताले कौन सी इज्जत गवा माँ जाके पूछूंगा मुझेगा कैसे स्कूलों में करते थे लड़कों की किससे सुन रहे थे, मरते थे रोते थे हंसते थे। देख मुझे आज मैं ऊपर वो रास्ते पे, पर न मान आज भी मेरे बयानों का, इतना मैं पढ़ ली पर माथा गवारों का। इसके समंदर बस औरत घुमाने का, बस चुप वक्त औरत उठाने का। ज्वाला हो सीने में जो औरत निकाले ना दो, आग सी लगन में बढ़ने दो, बढ़ने 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 दो, आग सी लगन में। सुन संपूर्ण जरूरत किसी डालने की, खुद दारू की सत्य माँ के प्याले की, करूँ शक्ति की फर्क माँ के सहलाने, और तेरे उस मतलब से बेला फुसलाने में मेरा सच कच्चे सलानों पे हर लड़की रोए। अब चिपका उन डालों पे ढोलूंगी मुख मेरा चढ़ दूं चट्टानों पे, क्योंकि जता मेरी बाप है क्या देख मुझे, एक जान चाहे एक चीज भरी भीड़ ऊपर अपना नाम चले नीचे प्रजा बड़ी चीज, मेहनत दिन रात देना मुझे सीख, देख ऊपर घोड़े महाकाली मेरी जीत। वक्त औरत उठाने का क्या, वक्त औरत उठाने का, गीतों के पर्दों से औरत उठाने का क्या, क्या वक्त औरत उठाने का, क्या वक्त औरत उठाने का, गीतों के पर्दों से औरत उठाने का क्या, वक्त औरत उठाने का, क्या वक्त औरत उठाने का, क्या वक्त औरत उठाने का। हिप हॉप में औरत उठाने का, थोड़ा कर औरत उठाने का। Yay! Amazing, mind blowing. Thank you. So which brings me to our second last segment where I'm going to bring in the upcoming artist जो हमारे हैं आज के, whose name is Rahul but he goes by the name Ronan Blaze. So Ronan, over to you. Introduce yourself and go ahead and ask your questions to Aksi. Let me introduce myself in few words. Let's go. ओके मुझे याद है वो दिन थे बहुत खास, पोकेमॉन डिजिमॉन ड्रैगन बॉल देखते साथ, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ सुना एफएम, मैंने चैनल किया चेंज तो बजा एमिनेम चला नॉट अफ्रेड, देन आई बिकम अ स्टैंड, मैंने लिखना किया शुरू, मेरे सारे लिरिक्स फैब, मैंने पैक किया बैग और बुक किया कैब, क्योंकि जाना था मुझे अपनी भाई की लैब में, करना था रिकॉर्ड मेरे सारे जो गाने जो क्या थे दिमाग में। मेरे आने से पहले इस गेम में थी बहुत शांति, मेरे आने के बाद गेम में चलेगी आंधी, देश से हिप हॉप में होगी क्रांति।
I would like to thank the Blue Mic to give me this opportunity and help me to make my 2023 startup super cool. And Axie, right? I have heard the interview. And my name is Ronin Blaze. Ronin Blaze is also fire. अपने रैपिंग के बारे में पूछो अक्षी से, ask away your questions. क्या क्यूरियोसिटी Actually, राशि तुमने कुछ छोड़ा नहीं मेरे को पूछने के लिए. She already inspired me so much. उन्होंने सब बताया मुझे, बड़े ध्यान से सुन रहा था एक्चुअल में. काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ मैं भी 2015 से. So देखते हैं अभी कहाँ तक जाएगी जर्नी. See what I personally feel like, now you've asked, so let me say it. I've also been a judge on Asli Rap Star, where I had the opportunity to like listen to 500, more than 500 people rapping and give them my advice on it. And I'm a Virgo, so I'm critical, yes. So what I feel is you can work a little on your writing spaces, कि breathing spaces भी जरूरी होती हैं while you write your raps. So yeah, right. This is the issue with me, right? If you perform this live, so your breath will go. Right. And I agree. Yes. And also, you know, the tonality of what you're saying, because you're putting in so many words, you're cramming it up, so it's possible कि कुछ words समझ नहीं आए. So is mostly the spacing is what I feel. If you work on the spacing, you'll also be able to enunciate your words better. बाकी you write amazing. Actually में काफी टाइम हो गया था, बीच में छोड़ना पड़ा, तो उस वजह से रहता है थोड़ा प्रैक्टिस का इशू, बट कोई नहीं. Now I'm in. No problem, bro. You're doing amazing. Keep at it. And जो मैं बोल रही थी, do your homework. सिर्फ रैप करने से आज नहीं होगा, क्योंकि हर गली में 500 रैपर अब हो गए हैं. Now the competition is like harder. Yeah, understood. तो ब्रांड बनाओ अपना. Ronin Blaze. बिल्कुल बनाएंगे. Thank you so much, Ronin. Thank you so much, Rashi. अच्छा यार ये बताओ मेरे को कि हम लोग मतलब जैसे ना I write a lot of poems, I write a lot of things, and sometimes my poems are a little aggressive, very aggressive, okay. And I also write about the experiences that I've had, like चाहे वो छोटी स्कर्ट पहनने के बारे में हो, घर पे हो, बाहर हो, molestations के बारे में हो, तो कई बार मेरे दिमाग में ऐसा है कि maybe you know these could be put into a rap. So I spoke to a couple of my friends who are into it, and they write the way, like, you know, they put it in words. It's amazing. I know I can't rap to save my life. लेकिन क्या रैप के लिए ये जरूरी है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो तभी उस किस्म का फ्लो, उस तरह से आप अपनी स्टोरी बोल पाओगे, या ऐसा कुछ नहीं है? It takes a lot of practice and then maybe you'll be able to perform it. I don't think कि personal experiences ही जरूरी है, because I have personally written a lot of songs जो मेरे साथ नहीं भी हुए. Like it's all about your imagination and how you can, you know, your talent to put those words into flows. तो पोएट्री और रैप में सिर्फ एक फ्लो का ही डिफरेंस है. करेक्ट. तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ गुड ऑफ अ फ्लो यू कैन पुट टू दोज वर्ड्स. मतलब जैसे कोई पोएम है अबाउट समथिंग दैट यू हैव नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, तो आप वो पोएम फिर भी गा ही पाओगे ऑन एन ओपन माइक नाइट और समथिंग. तो बिल्कुल सेम तरीके से इफ यू कैन डू somebody else's poem, you can do somebody else's rap, but rappers take a lot of pride in writing their own raps. Correct. तो वही मुझे जानना था कि क्योंकि हर बार पॉसिबल नहीं होगा कि इंसान इमेजिनेशन से कुछ लिख ले. सो बिकॉज द जर्नीज दैट आई हैव सीन इवन ऑन MTV हसल, आप लोगों की भी जो जर्नी थी, 80% ऑफ इट इज फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर अक्सी की आग निकल रही है स्टेज पे, तो वो 80% शायद पर्सनली है, जो अभी तक झेल के आए हो उसी को बाहर निकाल रहे. सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, यू नो, यू हैव टू sort of have that thing in you कि अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से लिख रहे हैं तो अच्छा ही लिखेंगे. एंड जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस से लिख पाता है ना, क्योंकि एक आर्टिस्ट होने की सबसे ब्यूटीफुल बात यही होती है कि आपकी इमेजिनेशन इतनी विविड है कि आपके जो दिमाग में था आपने उसको एक गाना बना दिया. तो अगर आप अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को बना पाते हो, तो आप दूसरों के शूज में जाके उनके एक्सपीरियंसेस भी कैप्चर करके इट गिव्स यू दैट, मतलब बाकियों का पता नहीं, इट गिव्स मी दैट पावर. तो आई कैन डू दैट. मेरी इमेजिनेशन काफी ज्यादा बड़ी है. जैसे जनानी एक गाना था, मैंने सारे इंडिया की जनानियों के लिए लिखा था. हाँ, मैं अभी वही लिस्ट में है 4-5 गाने which I'm going to actually request you to sing and also tell me the story behind them थोड़ी सी. तो मेरे पास बहुत सारे गाने हैं, but let's start with Janani and then you can choose any 3 other songs. And surprisingly it's my most streamed song as well. I don't know how, but Janani is, मुझे समझ नहीं आता क्यों इतना लोगों को पसंद है. मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि
It's slow, but let's do it. For all the Jananis out there in India. ये came from nowhere, he's going nowhere. मुझे कैसे पता जनानी लोग है. This song is for India के जनाने जो बढ़ गया नाच में जिससे चलेगी छाती जोड़ी मेरे काम करो मैं घर का दादा रानी तेरी बैठी तू खड़ा बोले ना क्या हूँ ये जिद है बनना जिद है पर चुप के लेगी गास गोल नाच में है देखो किसी को ठीक है बोल मेरी face low मिनट में कॉल करे baby मेरा beat लो मैंने कही oh yes तू है जनानी because do your mommy yo hear us sing he came from nowhere he's going nowhere मुझे कैसे पता जनानी लोग है hands up अगर तेरा वाला जनानी और तेरे खड़े अगर तेरा वाला जवानी जनानी बोल तेरी मेरी फाइट है मैं हंसी बोल तेरी जोखिम वाला लाइट है जनानी बोल तेरी मेरी फाइट है बस तेरे खड़े अगर तेरा वाला नवाब साफ करे जिसे जगह के आसपास करूँगी गुदगुदी से हर वो खास खास टाइम पास जिनके रहे शेख मारे बाप मार पिलर की बातें ऑफर जब जब ऑफर आपको करना ही मजबूर है बट भाई की बॉडी फ्लेक्स से दिखना भी तो कूल है रोकना कोसना हर एक बात पे टोकना और उनको रोको तो फिर अपना नाम तो छोड़ना he came from nowhere he's going nowhere मुझे कैसे पता अरे कोई नहीं मेरा स्टाइल है तेरा कोई मेरा स्टाइल है तेरा सब सिरे सब है रोना धोना सबका चलता सब कुछ मस्त है कब्र में छुपी है जनानी तुझसे शर्त है तो टेंशन ना ले अपनी अच्छा खासा मर्द है he came from nowhere he goes nowhere मुझे कैसे पता जनानी लोग है hands up अगर तेरा वाला जनानी तो तेरे खड़े अगर तेरा वाला जवानी जनानी बोल तेरी मेरी फाइट है हंसी बोल तेरी जोखिम वाला लाइट है जनानी बोल तेरी मेरी फाइट है तो तेरे खड़े अगर तेरा वाला जनानी Yay! Yeah, that is the kind of connection and relations we're talking about, Aksi, and which is exactly why we are so glad that you were here on the Blue Mic with us. It has been phenomenal, needless to say. Especially मैंने ऐसे गाने इसलिए चुने जनानी औरत because somewhere or the other, look, you guys are sort of the pioneers of women in rapping, especially in a place like India, जहाँ हर एक चीज पे हमको जज किया जाता है. कुछ करो तो जज करते हैं, कुछ नहीं करो तो जज करते हैं. तो बहुत important है कि we get voices like you who are not just able to, you know, speak what they feel, but also able to connect with us the way that you do. So thank you for that, and congratulations, and all the best for all the future projects. Thank you for being on the Blue Mic, and it has been a pleasure, Aksi. Thank you so much for all the kind words. Blue Axie with the blue hair on Blue Mic. And I'm just really glad कि मेरे words सही कानों तक पहुंच रहे हैं. Thank you.